ISO, शटर स्पीड और फोकस, बस इन्हीं तीनों चीजों का यूज करके कुछ लोग अपने फोटोज को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं प्रोमोट पर। तो यहाँ पर पहली चीज जो आती है वो है फ्रेंड्स ISO, मतलब कि कैमरे का लेंस लाइट को कितना सेंस कर रहा है। तो ज्यादा वैल्यू की लाइट तो ज्यादा वैल्यू की सेंसिटिविटी, इसका मतलब हमें ब्राइटर इमेज वहाँ पे देखने को मिलती है, और कम वैल्यू की सेंसिटिविटी तो वहाँ पर हमें डार्कर इमेज देखने को मिलेगी। तो इसका जो मेन यूज जो हमारा होता है वो हमारा लो लाइट एरिया में होता है, बिकॉज वहाँ पर हमारी कम ISO की इमेज वहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि जैसे हम डे लाइट में अगर कोई फोटो खींचेंगे तो उसमें ऑलरेडी हमें लाइट बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड फ्रेंड्स यहाँ पर आता है हमारा शटर स्पीड, मतलब कितने टाइम तक कैमरे का लेंस लाइट को सेंस करके इमेज कैप्चर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके दो मेन यूज हैं। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमको लो लाइट में कोई इमेज अच्छी लेनी है तो उसके लिए हम शटर स्पीड है उसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जिससे कि कैमरे के लेंस को ज्यादा लाइट वहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आपका एक स्टेबल जगह पर रखा हो, या उसको आप ट्राइपॉड पे रख लीजिए, या किसी तरह कैमरे को कहीं पे फिक्स कर दीजिए, तभी आपकी वो अच्छी इमेज प्रोसेस कर पाएगा। तो अभी यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं, एक जो मैंने नॉर्मल इमेज क्लिक करी थी और दूसरी मैं शटर स्पीड टाइम को वहाँ पर बढ़ा करके जो क्लिक करी थी, तो दोनों में आप कितना डिफरेंस देख सकते हैं। सेकंड जो शटर स्पीड के यहाँ पे हमारा यूसेज आता है, हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर को कैप्चर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, शटर की जो स्पीड का जो टाइम है उसको हम वहाँ पे कम कर देते हैं, ताकि मूविंग ऑब्जेक्ट हमें रैंडमली एकदम से मिल जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली दोनों को यहाँ पे रख लिया है। आप देख रहे हैं एक में यहाँ पे ब्लरी इमेज मेरे को मिल रही है और एक यहाँ पे स्टेबल इमेज मिल रही है। स्टेबल वाली इमेज थोड़ी सी मेरी वहाँ पर लाइट थोड़ी कम पड़ रही है, बिकॉज क्योंकि शटर की जब स्पीड हम वहाँ पे टाइम को कम कर देते हैं तो लाइट वहाँ पे कम पड़ती है। तो इस टाइप से आप अगर आप वहाँ पर ब्राइट एरिया लाइट वाले एरिया में उसको कैप्चर करते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छी इमेज देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स है EV यानी कि एक्सपोजर कंपनसेशन, जिसमें कि फ्रेंड्स ISO और जो शटर की स्पीड है उसको वहाँ पर कैमरा अपने हिसाब से एनालाइज करता है और हमें एक एक्सपोजर देता है। उस एक्सपोजर को हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक केबल को ले लिया है। अगर मेरे को वहाँ पर वो डार्कर होता है तो मैं उसको वहाँ पे ब्राइटर कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को बढ़ा करके। अगर वहाँ पे ब्राइटर लग रहा है तो मैं उसकी वैल्यू को वहाँ पे कम कर देता हूँ। तो इस टाइप से ये +2 से -2 तक मैं इसको यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका एक्सपोजर। उसके फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा फोकस। फोकस फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली फोकस करने के लिए होता है कि हम उसको फोकस करके इमेज कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दो इमेजेस मैंने अपने यहाँ रख दी हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को मैं से मुझे किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट करके यहाँ पे इमेजेस खींचनी है, तो इस टाइप से हम जो हमारा बैक दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लर हो जाता है और जिसको हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस स्टेबल रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स व्हाइट बैलेंस, और ये ऑप्शन बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है इमेजेस में। अगर कोई भी इमेजेस जिसको आपको वार्म दिखाना है तो वहाँ पर आप उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं व्हाइट बैलेंस की, तो वहाँ पर वो वार्म दिखती है, और अगर हमें उसको कूलर दिखाना है तो हम उसकी वैल्यू को वहाँ कम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो इमेजेस को खींचा हुआ है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, फटाफट अपने मोबाइल में जाइए और प्रोमोट ऑन करके ये सारी सेटिंग चेक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपकी इमेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है फ्रेंड्स।